हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जल्दी से इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना देरी किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड योजना को क्या नाम दिया गया है? हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड योजना को जो है वो क्या नाम दिया गया है? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। आपके ऑप्शन है अपार, का जो ऑप्शन यहाँ पर जो है अपार, या फिर आपका IDEDU, या फिर आपका IDSCDU, या फिर ID। यहाँ थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो गया है, इसको ठीक करते हैं, माफी चाहते हैं इसके लिए। तो अपार आईडी, थोड़ा अपार आईडी, या फिर आपका अपार आईडी, या फिर ईडी, ईडीयू यानी एजुकेशन यानी ईडीयू एजू आईडी, या फिर आपका सेडू आईडी यानी SEDU आईडी, या फिर आपका अपार आईडी। माफी चाहते हैं, थोड़ा सा जो है यहाँ पर जो है गलत जो है वो टाइप हो गया यहाँ पर। तो फिर से एक बार कि शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा जो है वो शुरू की गई वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड योजना का जो है वो उसको क्या नाम दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अपार आईडी। तो इसको क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है अपार आईडी, इसको नाम दिया गया है अपार आईडी। तो अपार आईडी जो है उसको नाम दिया गया है, अपार आईडी इसको नाम दिया गया है, जो अभी जो है भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड योजना जो शुरू की गई है उसको नाम क्या दिया गया है? अपार आईडी उसको नाम दिया गया है। अब बात यह है कि देखिएगा ये काम करेगा क्या। अगर हम बात करें ये जो है ये काम जो है करेगा क्या, तो इस आईडी यानी इस योजना को शुरू करने का मेन मकसद है कि स्टूडेंट्स के एकेडमिक रिकॉर्ड्स को क्या करना, कि स्टूडेंट्स के एकेडमिक डाटा जैसे जो है, यानी इसका मेन एम की अगर हम बात करते हैं कि इसको शुरू करने के पीछे का मेन एम है क्या, तो स्टूडेंट्स के तो क्या करना, तो स्टूडेंट्स के तो यानी स्टूडेंट्स के एकेडमिक डेटा, स्टूडेंट्स के एकेडमिक एकेडमिक डेटा या रिकॉर्ड जैसे आपका जो है डिग्री, स्कॉलरशिप, फिर उसके बाद जो है आपका क्रेडिट्स, डिग्री स्कॉलरशिप क्रेडिट्स अवार्ड्स, और जो है जो क्रेडिट्स जो है, और क्रेडिट्स को क्या करना, उनको जो है डिजिटल स्टोर। का मेन मकसद क्या है कि स्टूडेंट्स के एकेडमिक डेटा जैसे आपका डिग्री, स्कॉलरशिप, अवार्ड्स और क्रेडिट्स को क्या करना, क्रेडिट्स को डिजिटली रिकॉर्ड करना। तो क्या करना को डिजिटली जो है वो रिकॉर्ड करना, डिजिटली रिकॉर्ड करना जो है वो इसका जो है आपका
मेन मकसद है डिजिटली रिकॉर्ड या स्टोर करना, डिजिटली स्टोर करना जो है, डिजिटली स्टोर करना जो इसका मेन मकसद है। अगर हम बात करें अपार की फुल फॉर्म की, अगर हम बात करते हैं अपार, जो अपार आईडी जो है, जो लॉन्च अभी किया गया है, अपार आईडी अगर हम बात करते हैं कि इसकी फुल फॉर्म है क्या, तो इसका जो पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर। का नाम क्या है? ऑटोमेटेड 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 परमानेंट ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अकाउंट रजिस्ट्री अकाउंट रजिस्ट्री ये जो है इसका जो है अब पूरा नाम है अपार का कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। चलिएगा बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिक्की के अनुसार वित्त वर्ष 2023 और 24 में देश की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? फिक्की के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में देश की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन है 6.3%, 5.8%, 6.5% या फिर 6.9%। तो फिक्की के अनुसार जो है वो वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो है वो देश की आर्थिक वृद्धि दर जो कितना रहने का अनुमान है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6.3%। तो कितना? तो 6.3% का जो है ये फिक्की ने जो है अनुमान लगाया है कि इस वर्ष जो है ये भारत की इतनी आर्थिक वृद्धि दर जो है वो रह सकती है। देखिएगा फिक्की ने जो सर्वे किया है उसके अनुसार देखते हैं। फिक्की ने जो सर्वे जो किया है फिक्की तो आपका फिक्की ने जो सर्वे, फिक्की के सर्वे की अगर हम बात करते हैं, फिक्की के सर्वे के अनुसार अगर हम बात करें के अनुसार आपका एग्रीकल्चर, अगर हम फिक्की के सर्वे के अनुसार बात करें तो एग्रीकल्चर और उससे संबंधित जितने भी जो है व्यवसाय जो भी हैं के अनुसार एग्रीकल्चर और उससे संबंधित व्यवसाय, एग्रीकल्चर और उससे संबंधित एग्रीकल्चर और उससे संबंधित व्यवसायों या उद्योगों की जो है कितनी रहने वाली है, तो यानी उससे संबंधित जो भी व्यवसाय होंगे, जो बिजनेस होंगे, उसकी औसत वृद्धि, व्यवसायों की जो है वो औसत यानी एक एवरेज औसत वृद्धि दर औसत वृद्धि दर जो है वो 2.7% रहने का अनुमान है। तो फिक्की के अनुसार अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए जितने भी आपके बिजनेस हैं, जितने व्यवसाय हैं, उसकी जो है उनकी जो है यानी औसत वृद्धि दर जो है कितना रहने का अनुमान है? 2.7%। अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, अगर हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री सेक्टर, अगर हम बात करें इंडस्ट्री सेक्टर की अगर बात करते हैं इंडस्ट्री सेक्टर की, तो फिक्की के अकॉर्डिंग ये रहेंगे आपकी इनकी वृद्धि दर रहेगी 5.6% और सर्विस सेक्टर की रहने वाली है 7.3%। और सर्विस सेक्टर बात करें अगर हम सर्विस सेक्टर की, तो फिक्की के अकॉर्डिंग सर्विस सेक्टर की रहने वाली है आपका 7.3% वृद्धि दर जो रह सकती है। और एक एवरेज अगर हम इनका निकालें तो वो माना जा रहा है कि 6.3% रहने वाली है भारत के इस साल जो है वो, यानी 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में क्या रहने वाले वृद्धि दर रहने वाली है। चलिएगा अगर हम बात करें फिक्की की, अगर हम बात करते हैं फिक्की की, तो फिक्की की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम फिक्की की स्थापना की बात करते हैं तो फिक्की की स्थापना जो दिखेगा, अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो फिक्की की स्थापना हुई है 1927 में। तो कब हुई आपकी? 1927 में इसकी स्थापना हुई है। और हेडक्वार्टर जो कहाँ पर है आपका? न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में जो है हेडक्वार्टर स्थित है। और हम फिक्की की बात करेंगे, फिक्की के पूरा नाम की देखिएगा, अगर हम बात करें फिक्की की फुल फॉर्म की, इसकी फुल फॉर्म होती है इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या होती है आपकी? फेडरेशन
ऑफ इंडियन चैम्बर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडियन चैम्बर्स, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी घनश्याम दास बिरला और उसके साथ पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जी के द्वारा। चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आपदा प्रबंधन, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है उससे किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल जो है व्हीकल लिमिटेड, या फिर आपका बेल, या फिर आपका IOCL यानी इंडियन ऑयल एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर REC लिमिटेड। BHEL, BEL, IOCL या फिर REC लिमिटेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है REC लिमिटेड। इसका सही आंसर कौन सा है? REC लिमिटेड। अगर हम REC की बात करते हैं तो इसका जो पूरा नाम की हम बात करते हैं, फुल फॉर्म इसकी REC की बात करते हैं, REC रूरल का पूरा नाम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। का नाम क्या है? फुल नेम है इसका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ये इसका पूरा नाम, किसका? REC लिमिटेड का पूरा नाम। चलिए तो इसको प्रदान किया गया है अभी हाल ही में आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है 1969 में। तो कब इसकी स्थापना हुई? आपकी 1969 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर की हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर भी है आपका कहाँ पर है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। और हम बात करें इसके CMD की, यानी इसके हम बात करें कि CMD कौन है? REC लिमिटेड के, यानी आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के CMD का, तो उनका नाम, यानी CMD मीन्स आपका चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका नाम है विवेक कुमार देवगन। का नाम क्या है आपका? का नाम है विवेक कुमार देवगन। विवेक कुमार देवगन जो है वो है आपका REC लिमिटेड के CMD। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी UNWTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस राज्य के धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्रदान किया गया है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो किस राज्य के धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो किस गांव के, यानी सॉरी माफी चाहते हैं, तो किस गांव के जो किस राज्य के सॉरी किस राज्य के धोरडो गांव को जो है वो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है? पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का अगर हम बात करें सही आंसर की, तो इसका सही आंसर आपका गुजरात। तो किसके? तो गुजरात राज्य के। तो गुजरात राज्य के जो है वो धोरडो गांव को, गुजरात राज्य का जो है कच्छ जिला का, कौन सा आपका? गुजरात राज्य का कच्छ जिला में स्थित, कच्छ जिला में स्थित है ये आपका गांव, कच्छ जिला में स्थित गांव है आपका। कौन सा गांव? धोरडो। इसे जो है प्रदान किया गया है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा वो दिया गया किसके द्वारा? आपका यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना देखिए, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना होगी थी 1946 में। पर इंडिया जो है, पर भारत जो इंडिया इसका मेंबर, देखिए इंडिया
मेंबर बना इसका कब? 1975 में पर बना है। अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है आपका? मैड्रिड में। कहाँ पर? मैड्रिड स्पेन में। मैड्रिड स्पेन में जो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। देखो बढ़ते बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का सबसे ऊंचा झंडा कहाँ लगाया गया है? देश का सबसे ऊंचा झंडा, भारत देश का सबसे ऊंचा झंडा जो है वो कहाँ लगाया गया है? ऑप्शन है अमृतसर, श्रीनगर, लद्दाख, दिल्ली। देश का सबसे ऊंचा झंडा जो है वो कहाँ लगाया गया है? ऑप्शन है अमृतसर, श्रीनगर, लद्दाख, दिल्ली। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका अमृतसर। तो कहां पर? अमृतसर में। अमृतसर। तो भारत पाकिस्तान बोर्ड, अमृतसर में जो भारत पाक बोर्ड, जो भारत पाक अटारी, भारत पाकिस्तान बाघा अटारी बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, बाघा अटारी बॉर्डर, भारत पाक अटारी बॉर्डर में, अटारी बॉर्डर में जो है वो ये झंडा लगाया गया है। कहां पर? भारत पाक बाघा अटारी बॉर्डर पर जो है वो क्या लगाया गया है? ये झंडा जो है वो लगाया गया है। तो अगर बात करें कि इसका उद्घाटन किसने किया है, बात करें इसका उद्घाटन की, तो इसका उद्घाटन दिखेगा। अगर हम बात करते हैं इसके उद्घाटन की, किसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन की अगर हम बात करते हैं, ये जो है ये केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो है, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के द्वारा, श्री नितिन गडकरी ने इसका क्या किया है? नितिन गडकरी ने जो है, नितिन गडकरी ने जो इसका उद्घाटन किया। अगर हम बात करते हैं इसकी हाइट की, अगर हम बात करते हैं इसकी जो टोटल हाइट कितनी है, कितना ऊंचा जो झंडा है, अगर हम बात करें इसके टोटल हाइट की, टोटल हाइट इसकी कितनी है, बात करें इसके टोटल हाइट की, तो इसकी टोटल हाइट है आपका 418 फीट। कितना? तो 418 फीट जो इसकी टोटल हाइट एंड टोटल ऊंचाई है इसकी। चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी कार्तिकेयन मुरली, हाल ही में चर्चा में रहे, हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी कार्तिकेयन मुरली किस खेल से संबंधित हैं? यानी कार्तिकेयन मुरली जिनका जो अभी जो है बहुत न्यूज में है, उनका जो है संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है बैडमिंटन, बॉक्सिंग, टेनिस या फिर शतरंज, यानी चेस। बैडमिंटन, बॉक्सिंग, टेनिस या फिर शतरंज। तो जल्दी से बताइएगा कि कार्तिकेयन मुरली का जो है का संबंध जो है वो कौन से खेल से है? बैडमिंटन से, बॉक्सिंग से, टेनिस से, फिर शतरंज से, यानी चेस से। तो इसका सही आंसर कौन सा है आपका? शतरंज। यानी ये किससे संबंधित है आपका? ये जो है ये चेस से संबंधित है। अब ये हाल ही में देखिए न्यूज में क्यों है, तो उन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट प्लेयर, वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट प्लेयर जो है, टेस्ट प्लेयर मैग्नस, मैग्नस कार्लसन को हराया है, मैग्नस कार्लसन को हराया है, वो हराया है, इसलिए ये भी न्यूज में है। अभी क्या किया गया था कि अभी जो है कतर मास्टर क्लासिकल टूर्नामेंट आयोजन किया गया था। तो कहां पर? तो अभी जो है क्या किया गया था? चेस, अभी जो है चेस कतर, अभी जो है क्या किया गया था, तो अभी जो है कतर में जो है क्या किया था, एक जो है आपका टेस्ट टूर्नामेंट आयोजन किया गया था, वहां पर उन्होंने क्या किया है? हराया है। क्या किया गया था? तो कतर, कतर, कतर क्लासिकल, कतर मास्टर क्लासिकल टूर्नामेंट, कतर मास्टर क्लासिकल, क्लासिकल टूर्नामेंट जो हुआ था, क्लासिकल टूर्नामेंट में, क्लासिकल टूर्नामेंट में, क्लासिकल टूर्नामेंट जो हुआ था उसमें उन्होंने इनको हराया था। कहां पर?
तो कतर मास्टर क्लासिकल टूर्नामेंट में हराया है किसको? तो मैग्नस कार्लसन को हराया है। और ऐसा करने वाले ये भारत के जो तीसरे चेस प्लेयर बने हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा चक्र 2 अभियान जो है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? हाल ही में चक्र 2 अभियान जो है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ऑप्शन है सीबीआई, इंडियन आर्मी, डीआरडीओ या फिर नीति आयोग। हाल ही में चर्चा में रहा चक्र 2 अभियान जो है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ऑप्शन है सीबीआई, इंडियन आर्मी, डीआरडीओ, नीति आयोग। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर की तो इसका सही आंसर है आपका सीबीआई। तो किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा, यानी सेंट्रल ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी किसके द्वारा चलाया गया है? आपका सीबीआई के द्वारा चलाया गया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। अगर हम बात करें सीबीआई की तो सीबीआई की स्थापना, अगर हम बात करें स्थापना जो है वो कब हुई है? तो स्थापना हुई है 1969 में। कब इसकी 63 में, 1963 में जिसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो है अगर हम बात करें सीबीआई डायरेक्टर की, हम बात करते हैं कि इसके डायरेक्टर कौन है? इसका नाम है प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। तो प्रवीण सूद जो है वो बनाए गए हैं क्या? सीबीआई के नए डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है। चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश को जो है वो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त जो है वो घोषित किया गया है? हाल ही में किस देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी से जो है वो मुक्त घोषित कर दिया गया है? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, लाओस, बांग्लादेश। तो हाल ही में किस देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी से जो मुक्त कर दिया गया है? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, लाओस या फिर बांग्लादेश। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की तो इसका सही आंसर है लाओस। तो लाओस कौन सा देश? लाओस। ये जो है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। तो कौन सा? ये जो आपका साउथ ईस्टर्न नेशन है। साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई ये देश है लाओस। इसे जो है हाल ही में जो है वो क्या किया गया है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त घोषित कर दिया गया है। और ये ऐसा यानी इसको जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त होने वाला ये विश्व का, और कौन सा? ये विश्व का 19वां देश बना। 19वां देश, विश्व का 19वां देश ये जो है ये बना है। कौन सा? लाओस। भारत को भी क्या किया? भारत सरकार के द्वारा भी जो है क्या किया गया है? भारत को 2027 तक जो है 2027 तक जो है वो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस फाइलेरियासिस बीमारी से मुक्त करना। फाइलेरियासिस बीमारी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कौन से देश को भी घोषित कर दिया गया है फाइलेरियासिस से मुक्त? तो वो है आपका लाओस। और ये जो है आपका कौन सा देश है? ये दक्षिण पूर्व एशियाई जो ये देश है। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आध्यात्मिक गुरु बंगारू आदिगलर का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष जो है वो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? हाल ही में आध्यात्मिक गुरु
बंगारू आदिगलर का जो है वो निधन हो गया है। इन्हें जो है किस वर्ष जो है वो पद्मश्री, किस वर्ष इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है 2015, 2016, 19 या 20। 2015, 16, 19 या 20। अगर हम बात करें क्वेश्चन के सही आंसर की, तो इसका सही आंसर 2019। तो कब इन्हें दिया गया था? 2019 में इन्हें प्रदान किया गया था कौन सा अवार्ड? पद्मश्री अवार्ड। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस यानी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, विश्व सांख्यिकी दिवस यानी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे? ऑप्शन है 18 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या 19 अक्टूबर। 18 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या फिर 19 अक्टूबर। अगर हम बात करें वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे की, तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 20 यानी 20 अक्टूबर को, ये 20 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और ये ना हर 5 साल में, ये 5 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। ये जो है 5 वर्षों में, 5 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। 5 वर्षों में एक बार जो ये मनाया जाता है कौन सा दिवस? आपका विश्व सांख्यिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है आपका? तो ये हर साल मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, लेकिन वर्ष में 5 वर्षों में ये एक बार ही मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं, शुरुआत हुई थी 20 अक्टूबर 2010 को इसकी शुरुआत की गई। तो कब? तो 20 अक्टूबर 2010 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करें राष्ट्रीय की, ये था आपका विश्व यानी अंतरराष्ट्रीय। अगर हम बात करें राष्ट्रीय, बात करें नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की, तो ये मनाया जाता है हर साल कब? 29 जून। हर साल कब मनाया जाता है? 29 जून को ये मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर। तो किसके दिवस अवसर पर? तो पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, महालनोबिस के जन्म दिवस पर, के जन्म दिवस को मनाया जाता, जन्म दिवस को मनाया जाता है किसके रूप में? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। आपको पता होगा कि हमारे भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और इनके जो है जन्म दिवस को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में 29 जून को। और अंतरराष्ट्रीय की बात करें या विश्व की बात करें, तो ये कब मनाया जाता है आपका? ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और ये है हमारी आज की क्लास का लास्ट प्रश्न भी। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास यानी कैम्ब्रियन पेट्रोल, कैम्ब्रियन पेट्रोल मिलिट्री एक्सरसाइज 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में जो है वो स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 को जो है 2023 में जो है वो गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। तो कहां पर? तो ब्रिटेन यानी यूके। कहां पर? यूके में जो इसका आयोजन किया गया था, और वो भी कहां पर? यूके के वेल्स में, यूके के वेल्स में आयोजित, यूके के वेल्स में आयोजित किया गया था आपका कौन सा अभ्यास? कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास। तो कहां पर? यूके के वेल्स में आयोजित। इसमें भारतीय सेना ने जीता है कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल जीता है। और इसमें देखिए इस अभ्यास में जो है, किसमें? इस अभ्यास में भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट, भारतीय सेना की
गोरखा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट ने, गोरखा रेजिमेंट ने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। सो गुड नाइट एंड टेक केयर।